यूट्यूब पे आप जाएं, किसी के पास कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन है या नहीं है, कोई नहीं पूछता। अगर वो बोलता अच्छा है, उसका नॉलेज बेस अच्छा है, तो आप उसके चैनल को देखते भी हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। उसी तरह से इंस्पायर होके यूजीसी ने एनईपी 2020 से इसको लिया है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। इंडस्ट्री रेलेवेंट क्यूरिकुलम मिलेगा स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, ना कि वो धक्के पुराना सिलेबस जो एकेडमिक लोगों ने बैठकर एक बंद कमरे में बना दिया, वो सिलेबस आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। फाइन आर्ट्स, कोई पेंटर है, बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, मगर उसके पास एमए फाइन आर्ट्स या एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग या एमए की या कोई मास्टर डिग्री, पीएचडी या नेट क्वालिफाई नहीं कर पाया वो नेट में, मगर उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है। वो आपको ज्ञान बहुत अच्छा दे सकता है, ऑयल्स की समझ है, कलर्स की समझ है, मगर उसके पास डिग्री नहीं है। वो बनेंगे हमारे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है और आप बनना चाहते हैं उसके जैसा ही, और वही आपके मेंटर बन जाए, तो क्यों ना आप इंटरेस्ट भी लेंगे उसी चीज में और आप बहुत अच्छा करके भी दिखाएंगे। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। अगर आपके पास कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, आप 10th 12th पास भी नहीं है, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी नेट क्वालिफाई भी नहीं किया है, तो भी आप सरकारी या गैर सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्रोफेसर लग सकते हैं। यूजीसी की गाइडलाइंस और नॉर्म्स आ गए हैं, आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लग सकते हैं। अब जो एकेडमिक क्वालिफाई प्रोफेसर है वो सोचेंगे हमारी जॉब खतरे में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी भी पोस्ट प्रोफेसर के लिए रखी गई है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए, वो रेगुलर पोस्ट से अलग 10% एक्स्ट्रा पोस्ट रखी गई हैं, और इनकी क्या गाइडलाइंस इशू की गई है वो समझते हैं। इस वीडियो को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा पार्ट है एलिजिबिलिटी, तीसरा पार्ट है फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज, चौथा पार्ट है एडवांटेजेस, पांचवा पार्ट है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जनरल कंडीशंस, कैटेगरीज ऑफ एंगेजमेंट, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ऑन ऑनरी बेसिस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, टेन्योर, बेनिफिट्स टू एक्सपर्ट्स एंड स्टूडेंट्स। समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या रहेगी इन प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया, डेवलपिंग इंडस्ट्री रेलेवेंट क्यूरिकुलम एंड एंगेजिंग विद डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट्स। ये है हमारा मोटो इस प्रैक्टिस को करने का। यूजीसी ने जो इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आप जाएं, किसी के पास कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन है या नहीं है, कोई नहीं पूछता। अगर वो बोलता अच्छा है, उसका कंटेंट अच्छा है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, उसकी वीडियो एडिटिंग अच्छी है, उसका नॉलेज बेस अच्छा है, एक नीच पे वो काम करके आपको अपनी एक्सपर्टाइज नॉलेज शेयर करता है, तो आप उसके चैनल को देखते भी हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। तो उसी तरह से इंस्पायर होके यूजीसी ने एनईपी 2020 से इसको लिया है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। पहला पॉइंट है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, टू डेवलप कोर्सेज एंड क्यूरिकुलम, टू मीट इंडस्ट्री एंड सोशल नीड्स। दैट मीन्स इंडस्ट्री की नीड्स के अकॉर्डिंगली क्यूरिकुलम डेवलप होना चाहिए यूनिवर्सिटी के सिलेबस और क्यूरिकुलम। क्योंकि होता यह था, पुराना सिलेबस स्टूडेंट पढ़ते रहते थे और जब वो जॉब करने जाते थे तो एक गैप आ जाता था, जिसको उस ब्रिज गैप को करने के लिए उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, या तो कंपनी ट्रेनिंग कराती थी या उनको ट्रेनिंग बाहर से करनी पड़ती थी या कोई एक्सपर्ट कोर्स लेना पड़ता था, उसके बाद उनको अच्छी नौकरी प्राप्त हो पाती थी। तो अब यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हमारे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस उस क्यूरिकुलम के अंदर वो चीज डालेंगे जो इंडस्ट्री में, जो कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब दिलाने के लिए एक अहम भूमिका निभाएगी। देखिए, टू अनेबल HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू वर्क विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ऑन ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये है हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव, to bring in distinguished experts from various fields into academic institution। हमारे experts जिनके पास चाहे कोई एकेडमिक डिग्री नहीं है, मगर नॉलेज, उन्होंने ज्ञान इतना इकट्ठा किया हुआ है कि वो किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो गए हैं,
यूजीसी ने उन एक्सपर्ट फील्ड्स को डिस्क्राइब किया है, कैटेगराइज किया है, और वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर कि वो कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें हम एक्सपर्ट्स को एज ए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अपॉइंट कर सकते हैं। दैट मीन्स वो गाइडलाइंस जो यूजीसी ने दी है टू एनकरेज एमिनेंट पर्सन्स टू पार्टिसिपेट इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, रिसर्च एंड मेंटरशिप। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, रिसर्च एंड मेंटरशिप, वो मेंटर रहेंगे उस इंस्टीट्यूट के, उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के। अनेबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग, स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। ये है फील्ड्स ऑफ एक्सपर्टाइज पार्ट 2, फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज। इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए ये बहुत एक अहम चीज यहां पर डाल दी गई है जिसका शायद ही अभी तक किसी भी क्यूरिकुलम में नाम आया होगा, आपने सुना होगा, देखा होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉमर्स, सोशल साइंस, मीडिया। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई एक न्यूज एंकर है, बहुत अच्छा न्यूज एंकर है, उसके पास मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की कोई मास्टर डिग्री नहीं है, कोई पीएचडी नहीं है, कोई नेट नहीं है, कोई बैचलर डिग्री भी नहीं है, और बहुत अच्छा न्यूज एंकर है, बहुत अच्छी नॉलेज है, एंकरिंग के बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत अच्छा जानकार है, तो वो आपका प्रोफेसर लग सकता है और आपको प्रैक्टिकल एक ऐसी नॉलेज आपको यूनिवर्सिटी में, आपके इंस्टीट्यूट में, आपके कोर्स के दौरान देगा जो आपको आगे जाकर एक अच्छी जॉब पाने में कामयाबी दे सकता है, या फिर आप खुद एक न्यूज एंकर बन के अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा मोटिव। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, मीडिया, फाइन आर्ट्स, कोई पेंटर है, बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, मगर उसके पास एमए फाइन आर्ट्स या एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग या एमए की या कोई मास्टर डिग्री, पीएचडी या नेट क्वालिफाई नहीं कर पाया वो नेट में, मगर उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, वो आपको ज्ञान बहुत अच्छा दे सकता है, ऑयल्स की समझ है, कलर्स की समझ है, मगर उसके पास डिग्री नहीं है, वो बनेंगे हमारे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। ये है हमारी फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज। इन फील्ड्स में डिवाइड किया है। देखिए, सिविल सर्विसेज, आर्म फोर्सेज, लीगल प्रोफेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग का कोई अच्छा नॉलेजेबल पर्सन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्मॉल ग्रीन एनर्जी सिस्टम्स, म्युनिसिपल प्लानिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जेंडर बजटिंग एंड प्लानिंग, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ट्राइबल्स। ये हैं हमारे टॉपिक्स जिसके अंदर आप प्रोफेसर भर्ती हो सकते हैं। ये वीडियो अगर आप एकेडमिक डिग्री रखते हैं तो आपके लिए भी है। अगर आपके पास भी कोई क्वालिफिकेशन ऐसी है, आपकी एक्सपर्टाइज से लेकर है, तो भी आप बिना किसी एकेडमिक डिग्री के भी आप प्रोफेसर लग सकते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट, एडवांटेजेस। इंडस्ट्री रेलेवेंट क्यूरिकुलम मिलेगा। इंडस्ट्री रेलेवेंट क्यूरिकुलम मिलेगा स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, ना कि वो धक्यानुसी पुराना सिलेबस जो एकेडमिक लोगों ने बैठकर एक बंद कमरे में बना दिया, वो सिलेबस आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना पढ़ाना पड़ेगा। इंडस्ट्री रेलेवेंट, जिसकी मार्केट में आज के दिन जरूरत है, जो ट्रेंडिंग है, वो मिलेगा आपको। एक्सेस टू डिस्टिंग्विश एक्सपर्ट्स, दैट मीन्स हर फील्ड के एक्सपर्ट के साथ एक्सेस, बातचीत करना, उनके साथ काम करना, एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उनके जो उन्होंने एक्सपीरियंस से सीखा है वो आप सीख सके। ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, मेंटरशिप फ्रॉम एमिनेंट पर्सन्स, आपके मेंटर रहेंगे, आपके एमिनेंट पर्सन जो उस फील्ड, जिस फील्ड में आपका सपना है जाने का, जिस स्टूडेंट्स जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो मेंटर करेंगे उस फील्ड के एक्सपर्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है और आप बनना चाहते हैं उसके जैसा ही, और वही आपके मेंटर बन जाए, तो क्यों ना आप इंटरेस्ट भी लेंगे उसी चीज में, और आप बहुत अच्छा करके भी दिखाएंगे उनकी गाइडेंस में और मेंटरशिप में। एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किलिंग। एडवांटेजेस के बाद नेक्स्ट है हमारा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये कुछ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो होंगी। असिस्ट इन डेवलपमेंट एंड डिजाइन ऑफ कोर्स एंड क्यूरिकुलम, कोर्स एंड क्यूरिकुलम बनाएंगे वो यूनिवर्सिटी और अपने इंस्टीट्यूट में बैठकर। इंट्रोड्यूस न्यू कोर्सेज, नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे, पुराने
कोर्सेज का जो करिकुलम है वो चेंज करेंगे, उसमें सिलेबस को चेंज करेंगे कि ये रिक्वायरमेंट है, ये डालिए, ये पुराना हो चुका है, ये कहीं काम नहीं आता, इसको हटा दीजिए। Encourage students in innovation and entrepreneurship projects. Focus on enhanced industry academia collaborations. Conduct joint workshops, seminars and special lectures and training programs. That means ये है हमारी duties and responsibilities कि आप क्या करेंगे, वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे, सेमिनार्स करेंगे, स्पेशल लेक्चर्स देंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम लेंगे, कैरी आउट ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स करेंगे अपनी अपनी एक्सपर्टाइज फील्ड में। जनरल कंडीशंस क्या है अपॉइंटमेंट की, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की अपॉइंटमेंट की जनरल कंडीशंस क्या है? Engagement for a fixed term, for example 1 academic session, 2 academic session, 3 academic session, एक फिक्स टर्म पे आपको अपॉइंट किया जा सकता है। एक्सक्लूसिव ऑफ सैंक्शन पोस्ट, दैट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में उस डिपार्टमेंट में हमारे पास 20 पोस्ट हैं, तो इन 20 पोस्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस 10%, जैसे 20 पोस्ट है तो 2 प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस उस डिपार्टमेंट में एडिशनल अपॉइंट किए जाएंगे। नॉट ओपन फॉर सर्विंग, जो ऑलरेडी कहीं सर्व कर रहे हैं उनके लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। और रिटायर्ड टीचिंग प्रोफेशनल्स, जो रिटायर्ड हो चुके हैं टीचिंग प्रोफेशन से, उनके लिए भी ये जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। कैटेगरीज ऑफ एंगेजमेंट, यहां पर 3 कैटेगरीज हैं एंगेजमेंट की, समझते हैं। पहली, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस फंडेड बाय इंडस्ट्रीज। अगर किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लग रहे हैं और उसको फंड कर रही है इंडस्ट्री, तो वो हो गया हमारा पहली कैटेगरी। सेकंड, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुद से उसको सैलरी दे या रेम्युनरेशन दे, तो वो हो गया हमारा फंडेड बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थर्ड, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ऑन ऑनरेरी बेसिस, ऑनरेरी बेसिस पे भी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। यहां पर एक फिक्स रेम्युनरेशन रखा जाएगा जो इंस्टीट्यूट खुद पे करेगा। अगर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो वो गवर्नमेंट से परमिशन लेके करेगा, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑनरेरियम अगर अपने गेस्ट लेक्चर का पे करता है तो उसी तरह से वो यहाँ पर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का करेगा ऑनरेरियम। और ऑनरेरी बेसिस पे भी आपको एक फिक्स्ड ऑनरेरियम पर अपॉइंटमेंट मिल सकती है। चलो अभी के लिए इतना ही, बाकी की वीडियो सेकंड पार्ट में।